सर कल लेक्चर कितने बजे सुबह सुबह ही है सर? मैं भी बता दूंगा। सो टुडे वी विल लर्न एरे इन जावा। ठीक, इसके साथ ही लाइक व्हाट इज एरे, हाउ एरे कैन बी क्रिएटेड इन जावा। उसके बाद सम ऑपरेशंस ऑन एरे एलिमेंट्स, ये पढ़ेंगे आज। ठीक है जी। अच्छा, तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज एरे। एरे है क्या? array is a collection of arguments. Homogeneous element stored at contiguous location. वेरी नाइस। तो store multiple values in a single variable. बिल्कुल ठीक। देखो सपोज suppose you want to store the values. Suppose you want to store the values. Yes, sir. How you can store the values individually? तो है क्या, मान लो वैल्यूज कौन कौन सी हैं। सपोज यू वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज लाइक 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये आपको बहुत सारी वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक। Yes, sir. तो होता क्या, इन जनरल प्रोग्राम में अगर हम करते हैं कि तो हर वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। अगर इंटीजर का है तो हम उसे डिक्लेयर कर देते हैं लाइक इंट ए। इस तरीके से हम उसे स्टोर कर देते हैं। Yes, sir. इसी तरीके से हर वैल्यू के लिए हमें अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ता है। Declared. Yes, sir. अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ता है हर वैल्यूज के लिए। ये चीज क्लियर है? Yes, sir. बार बार हम डिक्लेयर करेंगे कि भाई Your- ये, हाँ ये इंट बी है, तो ये इंट सी है, int d. तो ये इंट डी है। इसी तरीके से Yes, sir. इंट ई और इंट एफ। Yes, sir. इससे क्या होगा, हमारा एक तो टाइम बहुत वेस्ट होता है, और दूसरा space- हमारी मेमोरी लोकेशन भी डिस्टर्ब होती है। Yes, sir. इसमें होगा क्या कि सपोज ये आपकी मेमोरी है, ये आपका मेमोरी एरिया है। Yes, sir. इस मेमोरी एरिया में जब आप डिक्लेयर करते हो अलग अलग, तो Yes. सपोज पहले आपने ए को डिक्लेयर किया है ना, Yes, sir. पहले आपने ए को डिक्लेयर किया तो ये ए का स्पेस बन गया। फिर आपने बी को डिक्लेयर किया, तब तक अचानक इसमें कुछ दूसरा आ गया प्रोग्राम, जो आपका कंप्यूटर में कुछ और चल रहा था वो आ गया। फिर बी को डिक्लेयर किया तो बी यहाँ बना जाके। मीन्स कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन नहीं हो पाती है अगर आप अलग अलग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो। हो भी Yes, sir. सकती है और नहीं भी हो सकती है। जाके सी Okay. आपका यहाँ डिक्लेयर हुआ, डी आपका यहाँ डिक्लेयर हुआ, ई आपका यहाँ डिक्लेयर हुआ, एफ जाके यहाँ डिक्लेयर हुआ। Yes. इसमें क्या होता है, ये आपकी जो मेमोरी है वो कंटिन्यूएशन में नहीं आते। कंटिन्यू मेमोरी स्पेस जो है आपका, Allocate नहीं होता है. वेरी नाइस, कंटिन्यू मेमोरी स्पेस आपका एलोकेट नहीं होगा। कंटिन्यू मेमोरी स्पेस एलोकेशन नहीं होता। ये चीज क्लियर हो गई आपको? Yes sir. अच्छा, अब हम करते क्या हैं, इस चीज से बचने के लिए कि हमें बार बार एरे भी डिक्लेयर ना करना पड़े, सॉरी बार बार वेरिएबल डिक्लेयर ना करना पड़े, और हमें कंटिन्यूस मेमोरी मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, इन जितना ये है वेरिएबल्स हैं, इन सब वेरिएबल्स का कलेक्शंस बना देते हैं। We used to make the collection of all the variables, कि भाई हम इकट्ठा ही आपको सारे वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर दे रहे हैं इकट्ठे। इससे क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा होगा आपको वन टाइम डिक्लेरेशन होगा। Yes, sir. ठीक है, डिक्लेरेशन होगा वन टाइम। दूसरा होगा आपको कंटिन्यूअस कंटिन्यू मेमोरी एलोकेशन मिलेगा। Allocate. Yes, sir. कंटिन्यू मेमोरी एलोकेशन होगा। ये दो फायदे होंगे इससे।
टाइम तो सेव हो गई होगा, इसके अलावा ये दो फायदे होंगे कि वन टाइम डिक्लेरेशन होगा, कंटिन्यू मेमोरी एलोकेशन होंगे, मेमोरी एलोकेशन होंगे। तो इसलिए हम डिक्लेयर करते हैं एरे। आपने सी में भी एरे पढ़ा होगा, आपने सी प्लस प्लस में भी एरे पढ़ा होगा, जावा में लेकिन एरे डिक्लेयर करने का, एरे लेने का थोड़ा सा जो सिंटेक्स है वो चेंज है अगर हम कंपेयर करें सी या सी प्लस प्लस। तो जावा में जब आप एरे डिक्लेयर करते हो ऐसे समझो, तो इसे कैसे हम डिक्लेयर करेंगे जावा में, ये डिक्लेरेशन। अगर आपको जावा में एरे डिक्लेयर करना है, तो क्योंकि जावा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उसका जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है, अगर आपको इंटीजर का करना है, जिसका भी करना है उसका टाइप एरे वेरिएबल, सपोज नंबर इज इक्वल्स टू न्यू नंबर और लिमिट, लाइक दैट। ये सही तरीका है। कई केसेस में यहाँ पे ये नहीं लगाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है जावा में एरे डिक्लेयर करने का, वो जैसे आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक उसी तरीके से आपको जावा में एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। Okay. ये चीज क्लियर हो गई? Yes, sir. यस सर। एरे को अगर आप इनिशियलाइज करेंगे, एरे को अगर आपको इनिशियलाइज करना है तो आप ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हो। अगर आपको प्रोग्रामिंग में इनिशियलाइज करनी है, ये सपोज 1 2 3 4 5, ऐसे भी एरे का इनिशियलाइजेशन आप जावा में कर सकते हो। ओके सर। ऊपर डिक्लेयर हो गया विथ 5 साइज हो गया एरे का, यहाँ आपने एलिमेंट डिक्लेयर कर दिए तो साइज भी इसमें मिल गया उसे और एलिमेंट भी उसे मिल गए। समझ आ गया? यस सर। हाँ, अब बनाते हैं जावा में एरे का प्रोग्राम। यहाँ तक कोई प्रश्न, दिक्कत नहीं? दिक्कत नो सर। क्लास माय एरे, यहाँ पे एक फंक्शन ले लीजिए या मेन ले लीजिए। अगर मैं एक मेथड ही ले लूं, सपोज ले लिया मैंने सम, मैं एरे बनाऊंगा और उसके बाद मैं उनके एलिमेंट्स के क्या करूंगा, सम करूंगा। यस सर। ठीक, तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक द एरे ऑफ इंटीजर टाइप, और फर्स्ट should I start with integer type of array or string type of array? Integer sir. Chalo, integer. Now int like that, number is equals to new int 5. Clear? यस सर। Okay. Now I want to store the value into the array elements. अब मेरे को array elements जो मैंने यहाँ पे 5 लिए हैं, इसमें क्या होगा, जैसे मैं ये लूंगा, जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे int ar is equals to new int 5, it means 5 memory allocation will be created here. यस सर। तो यहाँ पे 5 मेमोरी एलोकेशन कैसी इकट्ठी क्रिएट हो जाएगी। समझ आ गया? Yes, Yes sir. sir. जैसे इस तरीके से 5 मेमोरी एलोकेशन, ये आपका इकट्ठा स्पेस एलोकेट हुआ, और उसके बाद इसमें से आपको इसी इकट्ठे स्पेस में से 5 स्पेस आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ये साइज 5 है तो 1 2 3 4 5, जितना आप साइज लोगे उतने आपकी स्पेसेस यहाँ पे बढ़ती चली जाएंगी। यस सर। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यू मेमोरी एलोकेशन। क्लियर है? तो जैसे ही आपने वंस यू हैव टेकन डिक्लेयर द एरे, सो एज वी ऑलरेडी टोल्ड यू कि हाउ वी कैन डिक्लेयर द एरे। अभी आपको इनिशियलाइज करना है, तो जैसे मैं जस्ट आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि दैट यू कैन आल्सो एरेस्ट, बिकॉज यू आर जस्ट अटेंडिंग द सेशन, so I'm just repeating again how you can initialize the array. This is the way
that you can declare the array in Java. Okay, this is the way that you can declare the array in Java. And if you want to initialize the array in Java, then you can do like that. Num is equals to, suppose if you want to take the 5 element 1 2 3 4 5, this is also a way to store the element of array. But I want to store the element of array at runtime. मैं क्या करता हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यूजर इनपुट ले, यूजर will provide the input at runtime and that value will be stored in array. So for taking the input, I'm going to import Java dot either IO or util, whatever suits you. You can take either, you can take the input from the scanner class or you can take the input from buffer reader class. So here I'm going to take the input from the scanner class. Scanner sc is equals to new scanner system dot in. Here I want to store the value. How many value I want to store? 5. So I'm going to take a loop here. Loop will start from I is equals to 0 and I, what should be the limit of I? So I five. should be less than 5 Less or than 5. if you don't know Yes, about the size of an array, then you can do like less than number या less than equal to number length. नहीं, इक्वल टू करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी बिकॉज आपने 0 से शुरू किया. Okay sir. अगर आप यहाँ पे इक्वल टू करोगे तो 5 यानी वो 6 लोकेशन चलेगा. Yes, sir. तो फिर अगर आपको इक्वल टू करना है तो यू हैव स्टार्ट फ्रॉम 1. Okay. Okay sir. तो I is equals to I is then. लेंथ तो स्ट्रिंग का होता है. एक काम कर लो, इसे 5 ही कर लो, कोई इशू नहीं. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कर लो I is then I 5. plus. Yes, sir. यहाँ पे I am going to print a message that System dot out print again. print ln Hmm. enter the A number. value for array. Yes, sir. Clear हो गया? Now I Yes, want sir. to receive the value in array. For this, what should I do? I have to write like, कैसे करें? ऐसे करेंगे? कैसे लिखेंगे बताओ? What should I write here? मैं क्या लिखूं यहाँ पे? मेरे को array में वैल्यू चाहिए. Sir, हाँ, array का नाम है num. तो क्या लिखना होगा यहाँ पे? num num I. I कैसे? Bracket में? में. चलो. Yes, Yes, sir. Yes sir. I Equals to. is equals to. So num I equals to. अब स्कैनर को रीड करना पड़ेगा आपको. int a is equals to sc dot next Next I. int. आप लोग भूल जाते हैं. Yes, sir. कई Sorry, बार sir. पढ़ा है लेकिन भूल गए. ये Sc dot next. क्लियर है? Yes, तो sir. जो भी Yes, वैल्यू, sir. Yes. whatever the value you are taking in at runtime, it will stored in array. Suppose Yes. if your loop is start working from 0, है ना? तो for the zeroth index, कितने इंडेक्स बनेंगे? 5. So Yes, for the sir. 0 index, it will ask you कि enter the value for array. Suppose you have entered number 2. So 2 number will be stored in the 0th index of that array. Suppose. Yes, sir. Suppose this is an array. ये एक array है 5 elements का, जो अभी अभी आपने array का साइज कितना दिया है? 5. 5. 2, 3, 4 and 5. तो इसका जो इंडेक्स बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा. यहाँ बनेगा इंडेक्स 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है. 0 Yes, sir. 0 1.
2, 3, 4. 2, 3. 3 and 4। तो टोटल साइज कितना हो गया 5। देखिए इंडेक्सिंग Yes, कहाँ तक हुई 4 तक। 4 तक। तो सपोज यू हैव एंटर, आपने कितना वैल्यू एंटर की 2। जो आपने 2 वैल्यू एंटर की, सबसे पहले किस Zero लोकेशन के लिए वैल्यू मांगेगा 0 इंडेक्स के Yes, लिए। sir. तो Yes, यहाँ sir. पे 2 को स्टोर कर देगा, फिर लूप दोबारा चलेगा। लूप विल कंटिन्यू in the for the next location. Loop will ask you the value for its next location. It is index Yes, 1। sir. सपोज आपने एंटर किया, यहाँ पे आपने एंटर किया 4। now 4 will be received by this location। 1. Index 1 पे। इसी तरीके से एक एक इंडेक्स आगे बढ़ेगा और आप वैल्यू रिसीव करते रहोगे। ये क्लियर हो Yes, गया? sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी तो सबसे पहले किस इंडेक्स में जाएगी 0 में। Yes, sir. हाँ, and it will continue up to the 4th index, means up to the 5 time। it will Yes, continue sir. up to the 5 time। 0 से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट 0, सेकंड 1, थर्ड 2, फोर्थ 3 एंड फिफ्थ 4। Yes, sir. क्लियर हो गया? चलो, तो Yes. ये आपने एरे में वैल्यू स्टोर करा ली। फ्रॉम टिल हियर you have stored the value into the array। now I want to print all these values। so again यहाँ पे एक मैसेज दे रहा हूँ, I am going to print a message that I am going to print the value of array। System dot out print करेगा। ये आपका मैं स्क्रीन इधर करता हूँ, system dot out dot print Print. ln like this। Enter the. going to print the value of array। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Equals to a. इसे मैंने फिर थोड़ा सा ऐसे ही कस्टमाइज करने के लिए लिख लिया। now Yes, I am going to print the value। so how many values are there in the array? 5 values। 5 तो 5 values के लिए again I have to take a loop for or or if you have already declared int I here, int I, then no need to declare here। so you can Yes, sir. take like that, I should be start from 0 or 1, whatever you can take, but remember that it should be continue up to the 5। if you will Yes, take sir. if you will start loop from 1, then you have Yes, sir. to write like that। Yes, sir. If you will start from the 0, I guess then then it will 5. less than 5। Yes, and sir. now I plus plus, here I am going to print the value of array। so system dot out dot print ln value of array is, value of array is a क्या था num I। Yes, sir. इसे समझो how it will work। first loop will start for the 0th, and 0 will be received by this I, Yes, sir. Yes, sir. and now it will become the index। so first array will print the value for its 0 index, Yes, sir. and again for the second time loop will continue for after the increment of 1, it will the value of I will be 1, and it will received by this I। so next time the it will treat it like number 1। so now it will print the value of its 1 in the 1th index, sir. and then similarly it will continue up to the 4th। ये चीज क्लियर है? Yes, sir. चलो आप क्या करना है, इसे कॉल कर लीजिए आप। now you have to call your program। for calling you have to create a main class। Yes, sir. That's PUBG के static Class provided when.
call array. Yes, sir. आपको मेन लेना पड़ेगा, Public public static static void void main. main. Although आप मेन के अंदर भी लिख सकते हो Yes, sir. string से, ARGS. ठीक है, कुछ भी लिख लो। अब इसमें Okay, क्लास है हमारा my array. My array is the Yes, class. sir. Then you have to create an object of class my array. Yes, sir. And you have to call the method sum. Some. Although we haven't calculated the elements, है ना? We have just Yes, sir. input the elements and print it. After that we Yes, have sir. to calculate it also. तो अभी हमने सिर्फ इसमें array की वैल्यू एंटर करवाई है और उसे प्रिंट करवाया है, बस। उसके बाद Yes, इस sir. प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले हम इतना चेक कर ले रहे कि whether our program is executing or not, will execute or not. Oh. तो इसके लिए आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए, My m array. new my array, new my array होगा। Yes, sir. ma डॉट सम को कॉल करा लीजिए, Some. ठीक, सम। Yes, स्कैनर sir. लगाया है तो चेक एक्सेप्शन नहीं आएगी, तो नो नीड टू Yes, राइट ट्राई एंड कैच। Yes, sir. Yes, sir. तो सिंपल आप इसे सेव कर दो, माय एरे डॉट जावा। अब आप डॉस ओपन करो अपना, डॉस आ गया आपका। डॉस में आपको जाना है उस लोकेशन पे जहां आपका प्रोग्राम सेव है, cd summer 2020, now compile it, java c my array dot java। देखो अगर कोई एरर है तो एरर दूर करो। ना कोई कंपाइल हो गया। हाँ, कंपाइल हो गया। now call it java call, मेन क्लास का नाम है call array। ओह सॉरी, हाँ कॉल किया। यहाँ पे हमेशा जब रन करते हैं तो मेन क्लास का नाम देते हैं। यस यस। एंटर करो, 12 एंटर किया पहला, उसके बाद 13 एंटर किया, उसके बाद 14 एंटर किया, उसके बाद 15। कितना हो गया? ये फिफ्थ वैल्यू जा रही है, 1 2 3 4, फिफ्थ वैल्यू गई 16। इसने 5 वैल्यू हमसे ले ली, उसके बाद ये प्रिंट करेगा। ओके ठीक है, तो पहले उसने हमसे वैल्यू रिसीव कर ली कि भाई आप वैल्यू एंटर करवाओ। हमने 5 वैल्यू एंटर कर दी। वी हैव एंटर्ड दी 5 वैल्यूज, दैट इज 12 13 14 15 एंड 16। आफ्टर रिसीविंग दी वैल्यू हमने उसे प्रिंट करवाया, तो इट विल प्रोवाइड द वैल्यू with the method with the message like value of array is 12, now value of array is 13 14 15 16 like that। ये समझ आ गया? यस सर। बहुत आसान है जावा में एरे लेना। बहुत से लोग थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस की वजह से एरे छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं। सर ये इंड के साथ जो आपने इंडेक्स किया है वो ना भी, ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना? देखते हैं अगर ये नहीं लेंगे तो क्या होगा। ओके सर। ठीक है, आपने दोबारा कंपाइल किया, ठीक है, ये एरे आ गया। हाँ तो आप प्रॉपर सिंटेक्स फॉलो करो। ओके, वो कंपल्सरी है सर। किसी के जैसे मैंने बताया, कुछ आईडी ऐसी हैं जहां ये चल जाता है। जो आईडी है दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, अगर आप वहां पे नहीं लगाओगे देन इट विल आल्सो वर्क, बट इफ यू आर एक्चुअली राइटिंग अ प्रोग्राम then you have, this is a very good practice that you have to write a proper syntax। ओके सर। क्लियर होगी? अब इस प्रोग्राम को हमें फर्दर आगे बढ़ाना है। हाउ वी कैन नाउ, अब हमारा क्या टॉपिक हो चुका? व्हाट इज एरे? इज इट क्लियर? यस, इज इट? हाउ एरे कैन बी क्रिएटेड इन जावा? यस, इज इट क्लियर? नाउ ऑपरेशन ऑन एरे एलिमेंट्स, ये सीखना। तो हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए कि व्हाट इज एरे, how array can be created, yes sir, and now the third point is how we can perform some operation into the elements of array।
यस ऑपरेशन में सर इंसर्ट डिलीट अपडेट हाँ अब ये सम कर लेते हैं उसमें। तो गोइंग टू परफॉर्म एडिशन among the elements of an array, right? यस सर तो एलिमेंट्स आप क्या करेंगे, यहीं पे मैं कर ले रहा हूँ जहां आप वैल्यू ले रहे हो, यस सर वेयर यू आर। यहाँ पे मैं एक मेरे को वेरिएबल लेना पड़ेगा। मैंने लिया int sum is equals to 0. I have taken a variable and initialized it with 0. यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया और उसे 0 से इनिशियलाइज कर लिया, ठीक। Now I यस will write here sum is equals to sum plus num I, है ना। See this statement carefully, क्या होगा देखो। इस स्टेटमेंट को आपने क्या किया, इस स्टेटमेंट को जब आप लिखोगे तब क्या होगा समझो। सम प्लस नम आई हाँ इसे समझो। आई में जो वैल्यू होगी हाँ और जो समझ सम लेते की हैं वैल्यू क्या होगा कि सपोज आपने इनपुट लिया, फर्स्ट यू हैव गिव द इनपुट एज 12, ठीक। यस सर 12 will be received by 12 जो होगा रिसीव करेगा num 0 में, num 0 में, बिकॉज जो i की वैल्यू थी ये थी 0, तो 12 कहाँ स्टोर हो जाएगा, ये जो आपने इनपुट दिया ये फर्स्ट इनपुट दिया आपने, दैट इज योर फर्स्ट इनपुट। तो Yes, फर्स्ट sir. इनपुट कहाँ स्टोर होगा, जीरो इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे, क्योंकि i की वैल्यू क्या थी 0। i जीरो कहाँ से चला था 0 जीरो से, इंडेक्स पे ठीक है जी, i चला था हमारा 0 से। यस सर तो ये जो सिंटेक्स होगा हमारा, ये कैसा सिंटेक्स बनेगा, आपने सम की वैल्यू ऑलरेडी ऊपर 0 ले रखी है, यस सर ठीक है। तो what should be the statement, the statement should be like that sum is equals to 0 for the first phase, यानी for the first cycle 0 plus 12, फर्स्ट फेज के लिए ये होगा। यस सर कि आपने लिखा है here you have written num I and what is the value of num I is 12, यस सर तो आंसर क्या मिलेगा आपको, सम में कितनी वैल्यू मिलेगी 12। 12 तो इस केस में जो सम की वैल्यू हो गई, पहले 0 थी अब हो गई 12, इससे पहले जो सम की वैल्यू थी यस सर वो थी 0। नाउ द वैल्यू ऑफ सम इज 12 Yes, sir. फॉर द फर्स्ट फेज, 12 फॉर द फर्स्ट फेज। यस सर अब जब सेकंड साइकिल चलेगी लूप की, व्हेन इट्स साइकिल Yes, चलेगी, अगेन आपने लिखा, आपने प्रिंट किया 13 फॉर द सेकंड साइकिल, क्या प्रिंट किया आपने 13। 13 जो होगा कहाँ रिसीव होगा, नम की फर्स्ट लोकेशन पे, यस सर क्योंकि आई की वैल्यू क्या है फर्स्ट, यस सर तो नम की फर्स्ट लोकेशन पे क्या रिसीव हो जाएगा 13, यस सर ठीक। अब सम इधर आपने लिखा ही हुआ है, यस you सर have already written sum is equals to sum plus num I, ये आपने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे what is the value of sum सर for सम second की cycle, वैल्यू 12 यस सर for the second cycle is 12। यस सर और नम नवजोत आई की कौर। वैल्यू 13 हो जी नवजोत कौर, are you listening? यस सर Very nice। और num I की वैल्यू कितनी है 13। 13 यस So now what will be the value of sum for now, sum is equals to 25। 25 इसी तरीके से कंटिन्यूस प्रोसेस में आगे बढ़ेगा, तो एट फाइनल यू कैन गेट द एडिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे, ओके सर ठीक है Okay, जी। sir. ये करा आपने, Yes, sir. उसके बाद आप इसे प्रिंट भी करवा दो चाहो तो,
अब इसमें सम में इकट्ठी वैल्यू हमें मिल चुकी होगी. नाउ यू कैन प्रिंट with this 19 MCA 8212. Yes. Anyway, now you can print system system dot out dot the enter again. out dot print ln Yes sir. sum of array Array. elements is equals to sum. Yes sir. ठीक. Yes sir. चलिए इसे सेव कर लें, बंद कर दो. कंपाइल इट. Yes sir. Yes sir. रन करवा दीजिए. जावा कॉल array, एंटर द वैल्यू ऑफ array. Yes sir. आपको कैलकुलेट करने में आसानी रहे तो मैं 1 2 शुरू ले लेता हूँ. 1 2 3 4 एंड 5. Yes sir. 5 एंटर करूंगा तो व्हाट विल बी द सम? 15. Yes sir. तो सम ऑफ एरे एलिमेंट इज 15 और ये एरे एलिमेंट है. ये प्रिंट भी करा ठीक है दिया सर. और ये सम आ गया. इज इट क्लियर टू सर एवरीवन? वो तो सब में ऐड होता जाएगा ना, तो हर फिर एलिमेंट ऐड होगा. इसी को तो कह रहे हैं एलिमेंट का सम हमें कराना है. yes जितने sir. एलिमेंट्स हैं उसके अंदर हमें सम ऑपरेशन परफॉर्म करना है. अगर सर हमने इसमें फर्स्ट 3 एरे की जो वैल्यूज है इन्हीं का सम करवाना हो तो हाँ, तो आपको फिर स्पेसिफिक करना पड़ेगा लूप में जाके. स्पेसिफाई करना पड़ेगा. हाँ, लूप या अलग से लूप चलाना पड़ेगा उसका. ओके उसमें आपको 3 तक वैल्यू फेच करनी पड़ेंगी. पहले फेच करेंगे, उसे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, देन यू कैन पुट इट ऑन ऐड ऑपरेशन. ओके सर. ठीक है, होप ये क्लियर हो गया. Yes, तो sir. यहाँ पे अब मैं Yes. इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ. तो यहाँ हमने 3 चीजें सीखी. व्हाट इज एरे, हाउ यू कैन क्रिएट एरे, एंड Yes. हाउ यू कैन परफॉर्म सम ऑपरेशन इनटू द एलिमेंट्स ऑफ एरे. ओके. सर ये अब